नमस्कार विद्यार्थियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है बेसिकली। तो जो भी अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वनडे एग्जाम हो चाहे वो आपका 2 डे या जैसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी टाइप का एग्जाम्स होता है तो उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित विस्थापन की स्थिति में वस्तु का समन्वय किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब है प्रतिरोध। विद्युत की व्यवस्थित गति के कारण उत्पन्न ताकत को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है विद्युत बल। एकाधिक प्रकाश के रंगों के अपवर्तन पर एक चित्रण के रूप में प्राप्त रंगीन प्रभाव को क्या कहते हैं। वर्ण विभेद। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार गति में एक स्थित वस्तु तब तक गति में रहती है जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई इंसान रेस्ट में है तो रेस्ट में तब तक रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स लगा के उस पर उसकी यथावत स्थिति में बदलाव करने की कोशिश ना की जाए। सिमिलरली अगर कोई मोशन में है तो वह तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। सिंपल सी बात, न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता है। किस प्रक्रिया में मूल अनुरोध क्षेत्र में विद्युत चक्र का निर्माण होता है। तो विद्युत प्रेरण प्रभाव, विद्युत प्रेरण प्रभाव। नेक्स्ट है, उस सामान्य गति का नाम क्या है जो गोलाई में चलती है। तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली कहते हैं। उसके आगे देख पाएंगे। इसका सही जवाब है हिंदी में केंद्राभिमुख बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको इजीली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग में मुड़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं। इसको अपवर्तन कहते हैं। विद्युत वाहिनी परीक्षा में उपयोगी वस्तुओं का संग्रह कहलाता है, गैल्वेनोमीटर। एक चंद्राकार खंड से प्रकाश के उत्सर्जन को जिस प्रक्रिया से चलाना होता हो तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग होता है मेनली प्रिज्म के माध्यम से विकिरण। किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के द्रव्यमान का घटक सामान्य व्युत्क्रम में संभावित होता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम है ये। गति किसे कहते हैं, इसका जवाब आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब कोई भी मूवमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड मोशन, या हिंदी में गति। गति के नियम किसने दिए। तो न्यूटन ने दिए। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मास होगा और एक्सेलरेशन दोनों के गुणक के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। संवेग क्या होता है, उसका सूत्र क्या है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित वेग, मास इनटू वी। m इंटू वी वेलोसिटी। नेक्स्ट है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली ऊर्जा दो रूप में पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। अब यहाँ से एक आधे क्वेश्चन और बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मेनली बनते ही हैं एग्जाम्स में। जैसे कि अभी इसने कहा कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 1 वाट में कितने हार्स पावर होते हैं। तो 746 हार्स पावर। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है बहुत बड़ा, जो मतलब ज़्यादा पॉपुलर है। वाट को हम वाट को दूसरे फॉर्म में कहीं एग्जाम से मिल जाए अगर वाट की जगह जूल पर सेकंड, तो भी इसका मतलब सेम ही है। 1 किलोवाट की बात करें अगर, 1 किलोवाट की इट इज इक्वल टू 1000 वाट। ऐसे आप देख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का
सूत्र क्या है, तो एक सेकेंड, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U इज इक्वल टू mgh, U इज इक्वल टू mgh। इस फार्मूले में जो m है वो मास है ऑब्जेक्ट का, और g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन, और h है उस पॉइंट से हाइट। नेक्स्ट है गति में स्थित वस्तु की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है इंडायरेक्टली, लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करें। गति में स्थित वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो के ई काइनेटिक एनर्जी इज एवरी टाइम हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर m मास है एंड v वेलोसिटी है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो कोई अगर कंडक्टिव मटेरियल है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मेनली डिपेंड करेगा आपके चालक की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ किस टाइप का मटेरियल है वो, उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसकी लेंथ कितनी है। तो इन 3-4 चीज़ों पे चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो फैराड होता है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम वोल्टेज बराबर V इक्वल टू I इंटू R। ये बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है, एवरी टाइम ये पूछता है। इलेक्ट्रिकल लगभग आप कह रहे हैं तो 30% इलेक्ट्रिकल इसी पे बेस्ड है, हर बार आपको मिल जाएगा। V यहाँ पे V वोल्टेज है और I करंट है और R रेजिस्टेंस है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में अपना जिनका अद्भुत योगदान है, उसके चलते उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र के जो SI यूनिट बना दिया गया वो टेस्ला बना दिया गया। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। दर्पण में प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और आभासी। इसके बाद सीधा उल्टा भी होता है, वो अलग बात है, बट मेनली 2 ही होते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार का बिखराव करता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसको मेनली, तो विकिरण होता है ये, वर्ण विकिरण, कलर स्कैटरिंग। उत्तल लेंस के उपयोग से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक और उल्टा। ध्वनि तरंगों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और स्थल तरंगे। ध्वनि का SI मात्रक क्या है, डेसिबल है, और जो मानव के सुनने की क्षमता है वो लगभग 120 से 130 डेसिबल के बीच में है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि तरंगों के सतह से टकरा कर वापस आने को प्रतिध्वनि कहते हैं। तरंग की आवृत्ति का SI मात्रक तो हर्ट्ज होता है। एक अनुप्रस्थ तरंग की लंबाई का क्या अर्थ है, 2 भारों या 2 गर्तों के बीच। एक अनुप्रस्थ तरंग की लंबाई का क्या अर्थ है, तो इसमें जैसे एक सेकेंड, तरंग की चाल का सूत्र क्या है, तो V इक्वल टू F लेमडा। यहाँ पर जो द्वारा V लिखा गया वो बाई मिस्टेक है, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, सिर्फ V इक्वल टू F लेमडा होता है। यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी होती है और लेमडा वेवलेंथ होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो आप देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है ताप का SI मात्रक क्या है, केल्विन होता है।
एडियोबैटिक प्रक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, तो ऊष्मा का कोई प्रवाह होता ही नहीं एडियोबैटिक में। नेक्स्ट है अभिसरण और विकिरण के बीच अंतर क्या है। विसरण में ऊष्मा का संचरण वस्तु में होता है, जबकि विकिरण में बिना माध्यम के ऊष्मा का प्रसार होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसे दर्शाता है, तो परमाणु के केंद्र में नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में, जैसे ये एक सेकेंड प्लीज मैं बना के दिखा दूं, ये कोई एटम हो गया, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे और आसपास इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे। किस तत्व में सबसे कम परमाणु संख्या होती है, तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे कम होती है। सबसे कम मतलब H। प्रोटॉन का आवेश होता है, तो एक सेकेंड, प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होती है, धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, इसीलिए इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो लगभग शून्य होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। नाभिकीय विकिरण किससे उत्पन्न होते हैं, नाभिकीय अस्थिरता से, मतलब न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी से नाभिकीय विकिरण होता है। आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। किस प्रक्रिया से परमाणु नाभिक स्थिरता होती है, तो रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता है या नहीं, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किसमें किया जाता है, तो चिकित्सा और ऊर्जा के उत्पादन में। किस तत्व में सबसे अधिक रेडियोधर्मी गुण होते हैं, तो यूरेनियम में। तो हमें विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैं इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, यहाँ से टेलीग्राम पे आप इसको इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या किसी भी विदाउट एनी गवर्नमेंट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी कर रहे हैं और सिंपल जनरल नॉलेज का थोड़ा सा स्टडी पढ़ने का शौक है, तो इस टाइप के वीडियोस को वो देख सकते हैं, जिससे उनके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अप टू डेट रहते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी एक सीरीज़ है ये, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है, शायद शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, और सजेशंस कमेंट में जरूर टाइप करने हैं। अगर आपको किस टाइप की कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप उसमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।